कैसे हैं सब क्लास 10th के बच्चे। तो आज हम फर्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसके हम इंपॉर्टेंट से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जानते हैं, देखते हैं एग्जामिनेशन में क्या पूछा जाता है। असर्शन रीजन वाले हो गए, केस बेस हो गए और एमसीक्यूज हो गए। और यहां से बाहर कुछ नहीं आना, बस यही क्वेश्चन है जो मैंने आपको बतानी है। इससे बाहर कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना ही नहीं है। बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपको एनसीईआरटी से पढ़ना ही पड़ेगा। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है बच्चों कि इन अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सच एज रिएक्शन बिटवीन सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन। पहले इस रिएक्शन को हम सॉल्व कर लेते हैं। सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड, चलो सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड यहां जगह मिल रही है, करते हैं। एक आ गया सोडियम सल्फेट, देखते जाना बच्चों। ये रिएक्शन से आप परिचित होंगे, भली बात है। सोडियम सल्फेट और आपका आ गया बेरियम क्लोराइड, ये आपका रिएक्शन है सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड। ओके, इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगा तो क्या होगा? वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। चलो देख लेते हैं, ठीक है। आपको पता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता क्या है कि द रिएक्शन इन विच म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक प्लेस बिटवीन द कंपाउंड्स, बिटवीन द रिएक्टेंट्स, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन टेक प्लेस, ये रिएक्शन है, ठीक है। सबसे पहला आयन है सोडियम, उसके बाद वाला आयन है बेरियम। इन दोनों ने क्या करना है कि बेरियम ने उठकर सोडियम की जगह आ जाना है, बेरियम ने उठकर के सोडियम की जगह आ जाना है, कलर ही चेंज नहीं हुआ कोई बात नहीं, और सोडियम ने उठकर बेरियम की जगह आ जाना है। तो होना क्या है कि बेरियम आ जाएगा सोडियम की जगह, तो सल्फेट के साथ चिपक जाएगा, तो बनेगा क्या? बेरियम सल्फेट बन जाएगा बच्चों। क्या बनेगा? बेरियम सल्फेट। और बेरियम सल्फेट के बारे में बखूबी एक बात बता देता हूं कि बेरियम सल्फेट को हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट कहते हैं। प्रेसिपिटेट्स क्या है? दो सॉलिड विच आर सॉल्यूबल इन वाटर। वो सॉलिड, वो सॉल्ट जो वाटर में सॉल्यूबल है, उसी को हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? प्रेसिपिटेट कहते हैं, ध्यान से समझना। और उसके बाद सोडियम क्लोरीन के साथ चिपक जाएगा तो अपने घर का ताजा नमक बन जाएगा, कॉमन सॉल्ट बन जाएगा, जो हम खाते पीते रहते हैं। अबे क्या बात है, सोडियम सल्फेट, और ये एक्वस होता है। और भैया बैलेंस तो कर लेना भैया, प्रैक्टिस होती चली जाएगी, बैलेंस करो, खुद करो बैलेंस, प्रैक्टिस होती चली जाएगी। क्या कह रहा है? फर्स्ट ऑप्शन में कहता है कि भैया अब चेंज हुआ, एक्सचेंज ऑफ एटम्स टेक प्लेस। तो बेटा एटम्स तो एक्सचेंज नहीं हो रहे, एटम्स नहीं है, आयंस है बेटा। एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक प्लेस, बिल्कुल पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड, बिल्कुल। एंड इनसॉल्युबल सॉल्ट इज प्रोड्यूस, बिल्कुल। आया समझ के नहीं आया? ओके तो बेटा थर्ड, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, तो ऑप्शन डी सेकंड, थर्ड, फोर्थ। आया समझ के नहीं आया? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चों? लाइक करो बढ़िया से, व्यूज बढ़ा दो बढ़िया से मेरे। चलो आगे, आगे कहता है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज अ डीकंपोजिशन रिएक्शन। द मोल रेशियो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस इज लिबरेटेड ड्यूरिंग। मोल क्या होता है बेटा? मोल समझो, पहले मोल समझते हैं। ओके, हाइड्रोजन को ले लेते हैं, यहां पर कलर चेंज करते हैं, रिएक्शन समझ जाओगे। चलो यहां पर वाटर को ले लेते हैं बेटा, पानी ही जीवन है, जल ही जीवन है बेटा, बिना जल के तो बेटा तुम कल नहीं देख पाओगे। चलो इलेक्ट्रोलिसिस, क्या लिसिस? इलेक्ट्रोलिसिस भैया, लाइटिक क्या दो, लिसिस क्या दो, तोड़ना, इलेक्ट्रिसिटी को ले करके तोड़ना। चलो वाटर टूटेगा तो किस में टूटेगा? हाइड्रोजन में टूटेगा, और टूटेगा ऑक्सीजन में। और वाटर का कितना मोल है यहां पर? 1 मोल है भैया। कितना मोल है यहां पर? 1 मोल वाटर का, 1 मोल ऑक्सीजन का। रेशियो होना चाहिए 1:1। बिल्कुल नहीं, अभी बैलेंसिंग नहीं करी, बैलेंसिंग करो। यहां पर 2 लगाना पड़ेगा तो 4 हाइड्रोजन हो जाएगा, यहां भी 2 लगाना पड़ेगा तो 4 हाइड्रोजन हो जाएगा, और 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है। अब कितना मोल हो गया हाइड्रोजन का? 2 मोल है, 2। कितना मोल हो गया ऑक्सीजन का? 1। तो बेटा 2:1 का रेशियो, जो कि ये वाला है, बी ऑप्शन। आया समझ? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं एक बार, नेक्स्ट पीपीटी। चलो, टू बैलेंस एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड नाइट्रिक, ये थोड़ा सा ना मैंने यहां पर कुछ गलत कर दिया, आप बैलेंस कर लो लिख करके ना। जैसे कि एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है बेटा, प्लस में क्या कह रहा है? प्लस में कह रहा है
HNO3 नाइट्रिक एसिड बेटा जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में कंसीडर किया जाता है ऐसे। और इनके रिएक्शन से क्या मिल रहा है, एल्युमिनियम नाइट्रेट मिल रहा है बच्चों, क्या मिल रहा है, एल्युमिनियम नाइट्रेट मिल रहा है। ओहो, नाइट्रेट 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 का भी फॉर्मूला मैंने यहाँ गलत लिख दिया भैया, नाइट्रेट नाइट्रेट थोड़ा मिस्टेक हो गया, आप बैलेंसिंग कर सकते हैं बेटा, एल्युमिनियम नाइट्रेट हो गया। ओके, उसके बाद साथ में आ गया H2O। बैलेंसिंग करो भैया, पार्टीशन करो और एलिमेंट्स को यहां पर काउंट करो, यहां काउंट करो, नंबर ऑफ एटम को यहां देखो, अपना बैलेंस करो बच्चों। बैलेंसिंग तो बेटा बहुत इजी है, ये चीज भी हम समझाने लग गए तो फिर PYQ कैसे कराएंगे, अभी क्वेश्चंस कैसे करेंगे। बैलेंसिंग बहुत इजी है, कर लेला इसको, ठीक है बैलेंसिंग, ठीक है, इतना हम समय नहीं लगाते इस पे, आगे बढ़ते हैं। चलो मूविंग नेक्स्ट देख लेते बच्चों। चलो असर्शन कहता है कि फोटोसिंथेसिस इज कंसीडर्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते ही नहीं है, पहली बात। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है द रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज रिलीज्ड अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। मतलब जहां प्रोडक्ट बनेगा वहां पर हीट निकलने लग जाएगी। हीट निकल रही है तो एक्सोथर्मिक, और हीट आ रही है तो एंडोथर्मिक। निकल रही है तो एक्सोथर्मिक, आ रही है तो एंडोथर्मिक। हीट आने को कहते हैं एब्जॉर्ब करना, हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो एंडो, निकलने को एक्सो, आने को एंडो, निकलने को एक्सो, आने को एंडो, ध्यान रखना। ओके, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन ही लिख देता हूं ना कि भैया कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एब्जॉर्ब किया प्लांट्स ने, वाटर को रूट्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर रहा है भैया, और इन दोनों की मदद से पहले तो वो सनलाइट को भी कैप्चर करेगा। बिना सनलाइट के तो बेटा इस धरती पर जीवन ही संभव नहीं है। जितनी मेरे अंदर एनर्जी मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, तुम्हारे अंदर एनर्जी तुम सुन रहे हो, जितनी भी एनर्जी है ना ये डायरेक्टली ड्राइव्ड फ्रॉम द सन, इनडायरेक्टली हमारे पास आ रही है, डायरेक्टली तो देखो जो भी ग्रीन प्लांट्स हैं उनके पास आ रही है। एक क्रिएचर्स के पास एनर्जी कहाँ है, किससे मिलती है, सनलाइट से। अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, वो है सनलाइट, ध्यान रखना। सोचो सन अगर हमारी अर्थ से ही चला गया ना तो भैया बर्बादी बर्बादी और बर्बादी ही हो जाएगी, ध्यान रखना। चलो मॉलिक्यूल को कंबाइन करते हैं और यहां पर बन जाता है खाना, स्टार्च, ग्लूकोज, साथ में ऑक्सीजन, साथ में वाटर। दिस इज द रिएक्शन। ओके, ऑक्सीजन तो बाय प्रोडक्ट है बेटा, वो तो निकाल फेंकेगा। चल अब इस पूरे प्रोसेस में कहीं एनर्जी निकल रही है, नहीं निकल रही। इस पूरे प्रोसेस में क्या एनर्जी निकल रही है, इस प्रोसेस में सनलाइट को एब्जॉर्ब किया जा रहा है, सनलाइट एब्जॉर्ब हो रही है। अगर सनलाइट एब्जॉर्ब हो रही है दैट मींस क्या है, एनर्जी का एब्जॉर्ब होना, मतलब एनर्जी को लेना। एंडो होता है कि एक्सो होता है, अभी बताया एंडो, ठीक है। तो बेटा एक्सो तो नहीं है, एंडो जरूर है, तो फोटोसिंथेसिस इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। बिल्कुल सही बोल दिया भैया, एंडोथर्मिक ही है, बिकॉज सनलाइट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, सनलाइट को एब्जॉर्ब किया जाता है बाय ग्रीन प्लांट्स ड्यूरिंग प्रोसेस। आया समझ के नहीं आया, तो एंडोथर्मिक है। मतलब असर्शन इज रॉन्ग, रीजन इज राइट। ऑप्शन कौन सा बनता है, ऑप्शन बनता है डी। डी में क्या होता है, असर्शन इज रॉन्ग, रीजन इज राइट। समझ आया। चलो आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट पीपीटी में। चलो कलर चेंज करके येलो इस वाले क्वेश्चन के लिए और ब्लू इस वाले क्वेश्चन के लिए। चलो असर्शन कह रहा है कॉपर, कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल केप्ट इमर्ज्ड। बिल्कुल सही बात है बेटा। देखो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लेते हैं बच्चों। ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है कॉपर सल्फेट का बेटा, ब्लू विट्रियोल कह देते हैं इसे। इसमें लोहे की कील डाल दो सॉल्यूशन के अंदर बेटा। लोहे की कील क्या करेगी, क्या कर देगी बेटा, कॉपर को ही हटा देगी। सॉल्यूशन में से कॉपर हटा दिया, कंपाउंड में से कॉपर ही हटा दिया। कॉपर को हटा दिया तो किसके साथ जुड़ गया, फेरस सल्फेट। और कॉपर को तो बेटा हटा दिया। क्यों हटा दिया कॉपर को, क्योंकि जो आयरन है वो मोस्ट रिएक्टिव है, ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। दैट रिएक्शन इज सेड टू बी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उस रिएक्शन को क्या कहते हैं बच्चा लोग, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। मोर रिएक्टिव ने लेस रिएक्टिव को हटा डाला। यहां भी ताकतवर की जय हो रही है बेटा, डोमिनेंस ताकतवर वाले का है। चलो देख लेते हैं। कॉपर सल्फेट किस कलर का होता है भैया, ब्लू कलर का होता है। और जैसे ही कॉपर हट गया फेरस सल्फेट बना तो क्या हो गया, ग्रीन कलर हो गया बेटा। देखो कंपाउंड का कलर भी चेंज हो गया, देखो चेक कर लो आप, कलर चेंज हो गया बिल्कुल। तो भाई असर्शन तो करेक्ट लग रहा है। रीजन देख लेते हैं। द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट चेंज व्हेन आयरन नेल इज केप्ट इमर्ज इन इट। बिल्कुल ड्यू टू डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन, अरे डीकंपोजिशन का मतलब तो होता है व्हेन अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स इनटू सिंपलर प्रोडक्ट।
व्हेन सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक इनटू सिंपलर प्रोडक्ट, वही तो डिकम्पोजिशन है। लेकिन यहां पर तो डिस्प्लेसमेंट है ना भाई, मोर रिएक्टिव एलिमेंट ने लेस को हटाया, तो यहां डिस्प्लेसमेंट होता तो करेक्ट होता। रीजन तो गलत हो गया भैया, रीजन गलत है, असर्शन ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा आता है? असर्शन ठीक होता है, रीजन गलत होता है, तो ऑप्शन कौन सा आता है? सी ऑप्शन होता है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, समझ आ रहा है बच्चों? चलो आगे बढ़ जाते हैं। ओहो केस स्टडी आ गया भैया, अरे केस स्टडी आ गया। केस स्टडी एग्जाम में बहुत आता है भाई, बच्चे तो केस स्टडी में ऐसे अटक जाते हैं जैसे कि क्या ही है बेटा, आपको डिटेक्टिव बनना है बेटा। डिटेक्टिव क्या करता है? केस को सॉल्व कर देता है ना। अच्छे से केस को देखो, उसकी गहराई में घुसो और उसको केस को पूरे को सॉल्व कर दो, ठीक है। फिर पाकिस्तान भेजेंगे आपको फिर हम, ठीक है, वहां पर भी केस सॉल्व कर देना, देख लेना कौन क्या साजिशें कर रहा है। चलो आगे देखते हैं। Read the passage carefully and answer the following question from first to fifth. When two or more reactant combines to form a single product, the reaction is named as combination reaction. एकदम बढ़िया बात है बेटा। फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम ऑक्साइड आता है, तेजी से रिएक्ट करता है पानी के साथ और क्या फॉर्म कर देता है? कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। द रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक, बिल्कुल बिल्कुल हाईली एक्सोथर्मिक है। देखो बेटा, ये कैल्शियम ऑक्साइड आया, पानी के साथ मिला और एक स्लेक लाइम बन गया, लाइम वाटर, और इतनी हीट रिलीज होती है ना कि हाथ जल सकता है बेटा आपका। बाल्टी में क्या करो? चूना डाल दो, चूने में पानी डाल दो, उस बाल्टी को छुओ तो गर्म लगेगी बेटा। ये रहा चूना और ये रहा पानी और ये रहा चूने का पानी, है कि नहीं? सोल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड इज यूज टू व्हाइट वॉश, बिल्कुल चूने के पानी को ही तो व्हाइट दीवारों पे अप्लाई करते हैं ना व्हाइट वॉशिंग के लिए। इट रिएक्ट स्लोली विद द कार्बन डाइऑक्साइड, बिल्कुल, है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर टू फॉर्म थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, बिल्कुल बेटा, कार्बोनेट वही कैल्शियम कार्बोनेट है, और शाइनी प्रेजेंस देख लिया। द केमिकल नेम ऑफ क्विक लाइम, क्विक लाइम को कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, ये रहा बेटा पहला ऑप्शन। सेकंड कहता है ऑन पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू लाइम वाटर, ये रही बेटा आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, और ये रहा बेटा आपका पानी, चूने का पानी मतलब लाइम वाटर हो गया बेटा। अब इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड पास कराओगे, रिजल्ट क्या मिलेगा बेटा? ये रिजल्ट नीचे लिख देता हूं बेटा एरो करके। रिजल्ट क्या मिलेगा? सबसे पहले बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट, ये बेटा प्रेसिपिटेट बन गया बेटा, और साथ में बनेगा बेटा वाटर। ये तो व्हाइट प्रेसिपिटेट है भाई, बता रहा हूं मैं आपको, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट है। PPT या प्रेसिपिटेट ही लिख दो यार तुम, यार इतना क्या शॉर्टकट पिन ला, प्रेसिपिटेट। यही तो है जिससे हमारी दीवारें चमकदार लगती है भैया। दीवारों की चमक अगर देखनी है तो कैल्शियम कार्बोनेट को देखें, इसी से संगमरमर बना है, इसी से वाइट मार्बल बनता है, चौक बनती है, स्टोन लाइम स्टोन कह देते हैं, इसका नाम दूसरा लाइम स्टोन भी है। चमत्कारी चीज है भैया, सीमेंट वगैरह सब में यूज होता है, तो लाइम स्टोन भी हम इसको कह सकते हैं। तो क्या बना भैया? ऑन पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू लाइम वाटर, लाइम वाटर में से जब कार्बन डाइऑक्साइड गई तो क्या बना बेटा? कैल्शियम कार्बोनेट बना है, तो कैल्शियम कार्बोनेट लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, बिल्कुल ये सही लग रहा है। जो लाइम वाटर था ना ये मिल्की मिल्की हो गया, लाइम वाटर था अब ये क्या हो जाएगा? ये मिल्की मिल्की हो जाएगा, क्योंकि व्हाइट कलर का हो गया, तो क्या हो गया बेटा? ये मिल्की मिल्की, तो लाइम वाटर क्या हो गया? टर्न्स मिल्की। यही वाला ऑप्शन ठीक है बेटा, ओके समझ आया? चलो एपीपीटी भी सॉल्व हो रही है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। Following observation were recorded when calcium oxide react vigorously with the water. Identify the incorrect observation. ओके कैल्शियम ऑक्साइड किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? वाटर के साथ। इनकरेक्ट क्या है पहले देखते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड, ये रहा कैल्शियम ऑक्साइड, यहां नहीं लिखते हैं, यहां लिख लेते हैं। ये रहा बेटा कैल्शियम ऑक्साइड किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? वाटर के साथ। जैसे ही वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में मच अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज रिलीज्ड, एनर्जी निकल रही है, हीट एनर्जी निकल रही है। एंडोथर्मिक नहीं होगा, एक्सो होगा। एक्सो का मतलब क्या होता है कि हीट निकल रही है, एंडो का मतलब होता है हीट एब्जॉर्ब हो रही है, दोनों में फर्क है बेटा, ठीक है। तो एंडोथर्मिक तो नहीं है बेटा, इनकरेक्ट तो पहली होगी, है ना, एंडोथर्मिक तो नहीं, एक्सो है। स्लेक लैम इज प्रोड्यूस, ये तो करेक्ट है। क्विक लैम इज प्रोड्यूस, नहीं क्विक लैम तो नहीं बनता भाई, क्विक लैम डालने से क्विक लैम बन जाएगा? वाओ यार ये कैसी बात होगी, ठीक है। इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये करेक्ट है। इनकरेक्ट कौन सी थी? पहली और तीसरी, पहली तीसरी, पहली तीसरी, पहली ये रहा बी ऑप्शन बेटा, पहली तीसरी। इनकरेक्ट बोल रहा था ना वो, करेक्ट तो नहीं बोल रहा था ना। दो करेक्ट और दो इनकरेक्ट निकल गई बेटा। करेक्ट बोलता तो फर्स्ट और फिफ्थ हो जाती बेटा, फर्स्ट और फोर्थ, सॉरी वो ऑप्शन में ही नहीं है। चलो आगे देखें, ये समझ आएगा नहीं भाई? बैलेंसिंग कर देना यार, मैं दोबारा कह रहा हूं, वैसे ऑलरेडी बैलेंस्ड है। आगे देखते हैं। क्विक लाइम कंबाइंड वाइगर्सली विद वाटर टू फॉर्म वाई,
क्विक लैम्प कंबाइन द वाइगर्सली विद वाटर टू फॉर्म वाई। यार ये कैसी कैसी घुमा घुमा की बातें कर रहा है यार, ये एक ही बातों को बार बार घुमा रहा है। क्विक लैम्प जो है, क्विक लैम्प क्या हो रहा है, किसके साथ कंबाइन हो रहा है, वाटर के साथ, और क्या फॉर्म कर रहा है, वाई फॉर्म कर रहा है। और वाई आपको पता ही लग गया, यही वाई है यार। वाई विच रिएक्ट स्लोली, अच्छा वाई वही है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेटा, विच रिएक्ट स्लोली, ये रहा बेटा वाई। वाई तो पहचान लिया हमने, किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है। अब ये जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जाएगा ना तो बेटा क्या बनाएगा, ये बनाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनाने वाला है, कैल्शियम कार्बोनेट साथ में वाटर। स्लोली कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर टू फॉर्म जेड, अच्छा जेड फॉर्म हो गया भैया जेड फॉर्म हो गया, वाई बना करके जेड फॉर्म हो गया, वाई यहां बन गया, जेड यहां फॉर्म हो गया बेटा। मतलब वाई क्या था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जेड क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट, देख सकते हैं आप, समझ आ रहा है। ओके नेक्स्ट, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, द मास रेशियो, बेटा यहां पहले कह रहा था मोल रेशियो, अब कह रहा मास रेशियो। देख लेते हैं बेटा, ये रहा वाटर, क्या कर देंगे बेटा, इलेक्ट्रोलिसिस कर देंगे। क्या कर देंगे, इलेक्ट्रोलिसिस कर देंगे। और ये रहा आपका हाइड्रोजन, ये रहा आपका ऑक्सीजन। बैलेंस करना जरूरी है, बैलेंस की दिक्कत हो जाएगी बेटा। मास रेशियो बोल रहा है, मास रेशियो पता क्या है, यहां पर कितने एटम ऑफ हाइड्रोजन है, मास किससे निकलता है, एटम पे डिपेंड करता है मास, बेटा ध्यान रखना। कितने एटम है, 2 2 4, 4 तो हाइड्रोजन के एटम है, तो मास कितना हो गया, 4u। एक हाइड्रोजन के एटम का मास होता है 1u, तो 4 का कितना हो गया, 4u। 2 ऑक्सीजन के एटम है बेटा, 2 ऑक्सीजन का मतलब एक का होता है 16, तो 2 का कितना हो गया, 16 दूनी 32। और रेशियो निकालना है हाइड्रोजन ऑक्सीजन का, तो 4 डिवाइड में 32 कर देंगे बेटा। ऊपर हाइड्रोजन का मास रखेंगे, एटम का मास, नीचे ऑक्सीजन के एटम का मास रखेंगे। 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, तो रेशियो क्या निकल गया, 1:8। तो बेटा ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, 1:8। कोई दिक्कत, ओके नेक्स्ट, कोई दिक्कत नहीं है तो नेक्स्ट पे आ जाओ भाई। बेटा बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, बिना बेसिक कॉन्सेप्ट के अगर आप ये करने बैठोगे तो बेटा नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा। एनसीईआरटी पढ़ो, बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ो, डेफिनेशंस पढ़ो, गहराइयां देखो एनसीईआरटी की क्या क्या है। जब तक आप बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ोगे ना बेटा, तो ये क्वेश्चंस कराना व्यर्थ है, फिर ये समझ ही नहीं पाओगे। बहुत से बच्चे कहेंगे क्या करा रहे हैं बेटा, पहले एनसीईआरटी पढ़ के आओ, बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ो, रिएक्शंस पढ़ो, डेफिनेशंस पढ़ो, तब जाकर के ऐसे क्वेश्चंस को ध्यान देना बेटा। बोर्ड के टाइप के क्वेश्चन से सारे के सारे छूटने के पॉसिबिलिटी है जब एनसीईआरटी अब नहीं पढ़ोगे तो। चलो आगे देखते हैं। द करेक्ट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन शोइंग एक्सोथर्मिक रिएक्शन इन विच नेचुरल गैस बर्न्स इन एयर। मिथेन गैस बर्न हो रही है एयर में, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस कर रहा है। इसकी बैलेंसिंग चेक कर लेते हैं बेटा। एक कार्बन बैलेंस्ड है, 4 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन बैलेंस्ड है, 2 ऑक्सीजन, सॉरी 4 ऑक्सीजन कह रहा हूं, 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन बैलेंस है, 2 ऑक्सीजन, और यहां पर 2 और 2 4 ऑक्सीजन नॉट बैलेंस्ड बेटा। यहां देख लेते हैं, एक कार्बन, एक कार्बन, 2 कार्बन, ये पहले ही अनबैलेंस कर दिया भैया, कार्बन कार्बन में फेरबदल कर दिया। अब आगे सी ऑप्शन देखते हैं, एक कार्बन तो एक कार्बन, 4 हाइड्रोजन तो 2 2 4 हाइड्रोजन, 4 ऑक्सीजन तो 2 और ये 2 4, मतलब ये वाला करेक्ट है। अब ये भी चेक कर लेते हैं, एक कार्बन, 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 4 ऑक्सीजन, और ये आपके 4 ऑक्सीजन, ये देखो 4 ऑक्सीजन, और साथ में एनर्जी भी है, क्योंकि इसने एक चीज बोली है यहां पर, एक्सोथर्मिक बोला है। तो दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन दोनों में से कौन सा ज्यादा करेक्ट है, दोनों में से कौन सा ज्यादा करेक्ट है बेटा, एक्सोथर्मिक बोला है तो यहां पर एनर्जी देखनी पड़ेगी बेटा, क्योंकि यहां पर एनर्जी नहीं लिखी और यहां लिखी है, तो बेटा ये वाला ऑप्शन मोस्ट करेक्ट माना जाएगा बेटा, क्योंकि एक्सोथर्मिक है बेटा, ये वाला ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा। कोई दिक्कत है, चलो नेक्स्ट पीपीटी पे आ जाते हैं। द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी इन द फॉलोइंग बैलेंस इक्वेशन। अब इसमें ए बी सी डी का वैल्यू क्या, पहले बैलेंस कर ले इसको लिख लेते हैं इधर कहीं। ये रहा बेटा लेड नाइट्रेट आ गया, इसको हीट करेंगे तो बनेगा, सबसे पहले बनेगा, कहाँ रह गया, हाँ ये रहा, ठीक है ओके। इसे हीट करेंगे तो क्या बनेगा, इसे हीट करेंगे तो बनेगा लेड ऑक्साइड, साथ में आ जाएगा बच्चों नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और इसके भी साथ में आ जाएगा ऑक्सीजन।
बैलेंस करने का तरीका क्या है, देखो बेटा, पार्टीशन क्रिएट करो, यहाँ पर ट्वाइस कर लो, उसको पूरे को ट्वाइस कर लेते हैं। ट्वाइस करने पर क्या हो गया, लेड कितना हो गया, 2 हो गया। नाइट्रोजन पहले से 2 था, है ना, 2 2 जा 4, तो नाइट्रोजन कितना हो गया 4। ऑक्सीजन कितना है, 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12। यहाँ चेक करें, यहाँ पर भी 2 डालना पड़ेगा कंपाउंड के आगे, तो लेड कितना हो गया बेटा, यहाँ पर भी 2 हो गया। और नाइट्रोजन कितना 4, तो यहाँ पर 4 डालना पड़ेगा, तो नाइट्रोजन कितना हो गया 4 हो गया। और ऑक्सीजन चेक कर लेते हैं बेटा, यहाँ पर 2 पहले वाले कंपाउंड में, इसमें 4 2 जा 8 और यहाँ पर 2, तो कितना हो गया, सम अप करेंगे तो ये 12 ही आ गया पूरा। 8 2 10 दोबारा आए, समझ के नहीं आया, चलो क्या ये समझ आ रहा है। तो बेटा ऑप्शन में क्या रखना पड़ेगा, ABCD, तो 2 2 4 2 2 4 1 2 2 4 1, ठीक है, 2 2 4 1, देखो ना, 2 2 4 1 2 2 4 1 2 2 4 1, ये वाला ऑप्शन 2 2 4 1। चलो आए समझ, ओके नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज observe when hydrated ferrous sulfate crystals are heated in a dry boiling tube। अब यहां पर ले लेते हैं, हाइड्रेटेड की बात कर रहा है तो हाइड्रेटेड ही लेंगे बेटा, पानी वाला, वही वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, 7 मॉलिक्यूल्स होते हैं इसके अंदर। अबे बदल क्यों नहीं रहा ओके, फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट को जब हीट करेंगे तो हीट करने पर वाटर लूज करेगा, है ना, ये आ गया आपका फेरस सल्फेट और प्लस में 7 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जो है एज अ गैस वेपरेट हो गए, इवेपरेट हो गए, वेपराइज हो गए, है ना। तो बचा क्या मेरे पास, सिर्फ बचा फेरस सल्फेट। बेटा इसका होता है ग्रीन कलर, और जैसे इसको आप हीट दे दोगे ना बेटा, तो ये वाला जो कंपाउंड आएगा ना, इसका हो जाएगा व्हाइट कलर। तो लिखा भी तो है, व्हेन हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट क्रिस्टल, ये देखो फॉर्मूला, आर हीटेड दे लूज वाटर, बिल्कुल लूज वाटर हो गया है, एंड द ग्रीन क्रिस्टल टर्न्स व्हाइट, ठीक है, ग्रीन क्रिस्टल व्हाइट हो गया। ऑन फर्दर हीटिंग, दोबारा हीट कर दें, दोबारा हीट कर देते हैं इसको, ये वाला लाइट कलर ले लेते हैं कोई, दोबारा हीट कर देते हैं, ये आ गया फेरस सल्फेट, इसे दोबारा हीट करते हैं बेटा, क्योंकि पहले फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट को हीट करके फेरस सल्फेट आया था, अब फेरस सल्फेट को हीट करेंगे तो क्या आएगा, पहला आएगा बेटा फेरिक ऑक्साइड बेटा, फिर साथ में आएगा सल्फर डाइऑक्साइड बेटा, फिर आएगा बेटा साथ में सल्फर ट्राइऑक्साइड, और इनकी जो स्मेल है बहुत ज़्यादा अजीब स्मेल है बेटा। लिखा भी तो है, ऑन फर्दर हीटिंग अ ब्राउन सॉलिड फेरिक ऑक्साइड, बेटा ब्राउन ये रहा ना, ये रहा ब्राउन, ये है बेटा ब्राउन सॉलिड बेटा, वही रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया बेटा। फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड आर प्रोड्यूस विद अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्डर विद बर्निंग सल्फर बेटा। सल्फर की स्मेल है उसे सड़े हुए अंडे जैसे, ऐसी स्मेल देता है बेटा ये। इसे बैलेंस कर देना, इक्वेशन बैलेंस नहीं बिल्कुल, यहाँ पर 2 लगा देते हैं, 2 आयरन 2 आयरन 2 आयरन 2 सल्फर, एक और एक 2 सल्फर, ऑक्सीजन कितना 4 दूनी 8, यहाँ देखते हैं 3 2 5 3 8, बैलेंस्ड बेटा। आया समझ के नहीं आया, पहले फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट को हीट किया तो फेरस सल्फेट बन गया बेटा, ग्रीन कलर व्हाइट हो गया, फिर व्हाइट कलर वाले फेरस सल्फेट को हीट करा तो व्हाइट से ब्राउन हो गया बेटा, देखो कलर कैसे कैसे चेंज हो रहे हैं ना, व्हाइट से ब्राउन हो रहा है, और कुछ गैसेस भी रिलीज हो रही है जो कि बड़ा फॉल स्मेल करती है। आया समझ, कोई दिक्कत, ओके नेक्स्ट येलो कलर लेते हैं। कॉपर वायर ऑन बर्निंग गेट्स कोटेड विद ब्लैक, बेटा कॉपर वायर को जला देते हैं, कॉपर वायर बड़ा अच्छा एग्जांपल है, कॉपर की वायर ले लो बेटा, उसको जला दो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और जलाने पर हो जाएगा कॉपर ऑक्साइड हो जाएगा, और कहाँ बेटा, ब्राउन कलर का जो कॉपर है वो बन जाएगा ब्लैक कलर का कॉपर बेटा, ब्लैक कोटिंग जमा हो जाएगी, एक पतली सी कोटिंग, ब्लैक कोटिंग उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाती है बेटा, जमा हो जाती है। राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन लिख दी बेटा, और बैलेंस करने के लिए यहां 2 लगा देना, 2 कॉपर 2 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन हो गया, बैलेंस हो गया। कहता हाउ कैन दिस केमिकल चेंज बी रिवर्स्ड, केमिकल चेंज को रिवर्स्ड कर रहा है, मतलब जो कॉपर से कॉपर ऑक्साइड हुआ, जो कॉपर से कॉपर ऑक्साइड हुआ, वापस कॉपर ऑक्साइड से कॉपर होना चाहिए, ठीक है। तो ये आ रहा वापस कॉपर ऑक्साइड, और मैंने ले लिया हाइड्रोजन बेटा, और जैसे ही मैंने हाइड्रोजन ले लिया तो बेटा हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लिया तो वाटर बना दिया, और वापस से मेरे पास कॉपर देखने को मिल गया।
और इस रिएक्शन को हम बता रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। क्यों बोलेंगे रेडॉक्स, पता है ना कि कॉपर ऑक्साइड जो है ना, यहाँ पर देखो, यहाँ देख लेता हूँ, ये जो कॉपर ऑक्साइड है ना बच्चा, ये जो कॉपर ऑक्साइड है ना, ये रिड्यूस्ड हो गया बेटा। ये जो कॉपर ऑक्साइड है ना बेटा, ये जो कॉपर ऑक्साइड है ना, ये रिड्यूस होकर के क्या बन गया, कॉपर। कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड बेटा, क्या इज रिड्यूस टू, किस में रिड्यूस हो गया बच्चा, कॉपर में रिड्यूस हो गया। देखो, और हाइड्रोजन को देखेंगे ना बेटा, तो इसने ऑक्सीजन को गेन कर लिया, यहां पर चेक करो, तो हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज्ड, है ना, हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज्ड टू वाटर, टू वाटर, वाटर में ऑक्सीडाइज हो गया। कैसे लग रहे हैं बच्चों क्वेश्चंस? अगर अच्छे लग रहे हैं प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें बेटा। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए बनाना स्टार्ट करेंगे, हमें मोटिवेशन मिलती है जब आप लाइक करते हैं, तो हम बहुत अच्छी पीपीटी आपके लिए रेडी करते हैं। बहुत मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन मैं बनाना स्टार्ट करूंगा, बहुत फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो होते हैं, ताकि आपके बोर्ड का एग्जाम में आप टॉप कर पाए बेटा। हमें मोटिवेशन मिलती है आपके लाइक से। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि पोटेशियम, सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड KCl, पोटेशियम क्लोराइड बेटा क्या बन गया, KCl, पोटेशियम क्लोराइड बेटा, KCl। अबे ये क्या दब गया, ठीक है, KCl आ गया बेटा, पोटेशियम क्लोराइड आ गया बेटा। साथ में क्या कह रहा है, साथ में कह रहा है व्हेन मिक्स्ड विद सिल्वर नाइट्रेट के साथ मिक्स कर दिया इसने, तो बेटा ये रहा सिल्वर और ये रहा बेटा आपका नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट के साथ मिक्स कर दिया बेटा। और मिक्स करने के बाद क्या हो गया, देखते हैं मिक्स करने के बाद क्या है। इनसॉल्युबल व्हाइट सब्सटेंस आया है जो बन चुका है। राइट द केमिकल इक्वेशन। अब देखते हैं इसका केमिकल इक्वेशन क्या होगा। ये आयंस है और ये भी आयन है, दोनों के बीच में म्यूचुअल एक्सचेंज हो जाएगा, वो डबल डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा सिल्वर जाएगा क्लोरीन के साथ, तो बनेगा सिल्वर क्लोराइड, जो कि एक प्रेसिपिटेट है व्हाइट कलर का। सिल्वर क्लोराइड व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है। और साथ में क्या बनेगा इसके, अब पोटेशियम जाएगा नाइट्रेट के साथ, तो आएगा पोटेशियम नाइट्रेट बेटा। ये एक्वस होता है, ये एक्वस, ये एक्वस, ये एक्वस और ये प्रेसिपिटेट बेटा व्हाइट कलर का। बैलेंस कर दे, देख ले, अगर यहाँ 2 लगा दे तो 2 पोटेशियम, अगर मैं यहां भी 2 लगा दूंगा तो 2 पोटेशियम हो गया, 2 क्लोरीन, और भैया यहां 2 क्लोरीन, एक सिल्वर, नाइट्रोजन कितना, ओ हो, सिल्वर नाइट्रेट, यहां पर 2 लगाना पड़ेगा, तो वहां पर बहुत कहानी खत्म हो जाएगी इसकी। तो KCl 2 कहीं फॉर्मूला गलत तो नहीं, ओहो यहाँ फॉर्मूला मेरा गलत हो गया, सॉरी, मिस्टेक से मैंने यहाँ पर 2 लगा दिया, लेकिन यहाँ पर 2 होता ही नहीं है, क्योंकि सिल्वर जो है और क्लोरीन जो है, इसके पास 1 पॉजिटिव है, इसके पास 1 नेगेटिव है, कैंसिल होकर के AgCl ही बनाएगा। सॉरी मुझसे मिस्टेक हो गया, AgCl बेटा। आप करें बैलेंस से, आप कर लेते हैं थोड़ा सा बैलेंस से। अब देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। ओके, हाँ AgCl और क्या हो गया, KNO3। अब देखिए बैलेंसिंग में कहाँ दिक्कत आ रही है, KNO3, तो बेटा ये तो फिर बिल्कुल ही गलत हो जाएगा कि मैंने ये चीज किया तो गलत हो गया आपका। ओके, कितना पोटेशियम, एक पोटेशियम, एक पोटेशियम, एक क्लोरीन, एक क्लोरीन, एक सिल्वर, पूरा बैलेंस्ड है बेटा। एक नाइट्रोजन, 3 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, चेक कर लो पूरा बैलेंस्ड है। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है बेटा। ये वाला क्वेश्चन जो है ना, आपको होमवर्क में करना होगा, या आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है बेटा। ये वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना होगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। जब ब्लू कलर के कॉपर नाइट्रेट को हम क्या करेंगे, जलाएंगे, हीट करेंगे, सप्लाई करेंगे हीट की, तो ब्लैक कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा और ब्राउन कलर की गैस निकलेगी। आइडेंटिफाई करना है कि किस टाइप का रिएक्शन है और गैस को पहचानना है। बैलेंस इक्वेशन लिखनी है इसकी, और क्या कह रहा है कि पीएच वैल्यू बतानी है इसकी, एसिडिक है, बेसिक है, क्या है। ये क्वेश्चन आप अच्छे से करेंगे, प्रैक्टिस करें अच्छे से। होप आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो, प्लीज़ लाइक करें अच्छे से और हमें मौका दे, ताकि हम आपको अपनी अच्छी सेवा आपको प्रोवाइड कर पाए। थैंक यू।